जैसा हम विशेष शब्द प्रयोग करते हैं ना, वैसी विशिष्ट प्रतिभा युक्त यह कवि सम्मेलन होता है। इसलिए कहता हूँ कि पहले भी मुझे ऐसे विभूतियों में से बहुत लोगों को सुनने का अवसर मिला है, तो ये विशेष कवि सम्मेलन है। ऐसे कवि सम्मेलन में हमारे भी डॉक्टर विष्णुकांत जी जो केंद्रीय सेवा से अवकाश प्राप्त करके दिव्यांग के क्षेत्र में सेवा भी कर रहे हैं और लेखन भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी कविताओं की रचना करने का और साहित्य की रचना करके उनको है। हमारे भी बहुत सारे डॉक्टर मनोज गुप्ता जी हैं, कई वर्षों से उनकी नई नई कविताओं का स्वागत लेने को मिलता है। हमारे बीच अनिल जावेद हैं। जावेद की अपनी शैली है, अपनी कविता की जो आप देखेंगे। हमारे बीच प्रदीप गंगवार जी हैं, दिव्यांशु हैं, श्वेता जी हैं। हमारे बीच जगन्नाथ चक्रवर्ती जी हैं, अभिजीत के जो पिछले विश्वास में उनसे तेंदु प्रभा जी और जो इस कार्यक्रम के आयोजन का जो एक और पक्ष है उसके जो आयोजक हैं नागेश, वो कवि भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप देखेंगे वो भी हैं। और हमारे डॉक्टर साहब हैं यशवंत कुमार जी, डॉक्टर साहब चिकित्सक हैं और रचनाकार हैं। तो ये जो कविगण हैं उनको सम्मिलित रूप से मैं नमस्कार करता हूँ इस अवसर पे। और हमारे बीच जम्मू से पधारे हैं वहाँ के कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी सेवा ही की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए समाज के दिव्यांगजनों के हितचिंतक, हम सभी के अभिभावक और मार्गदर्शक आप सभी को एवं मंच पर विराजित हमारे आज तो सभी को नामांकित करके बुलाया गया है। मैं एक एक करके बताऊं। आज इस संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे परिवार के मुखिया राजू सर कर रहे हैं, लेकिन कवि सम्मेलन के उद्देश्य की एक प्रतिपूर्तिका है और उसके कारण मैं आज अध्यक्ष द्वय लेके चलूंगा, क्योंकि कवि सम्मेलन की अध्यक्षता को तो एक कविता हृदय ही जानेगा, जहां से शुरुआत किया था आदरणीय विवेक सर ने कि जाके पैर न फटी विवाही उपा जाने पीर पर आई। तो कवि जब अपने भाव रखेगा तो हमारे परिवार के जो कवि हृदय के श्रेष्ठ जन हैं, हमारे परिवार के मुखिया पिता स्वरूप परम आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्रा सर लखनऊ उत्तर प्रदेश से, वो आज हमारी कविता का अध्यक्षता करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका अभिनंदन करें। हमारे बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता सर कानपुर उत्तर प्रदेश से, भाभी भी साथ में है, सावधानी मुद्रा में बैठे हैं। ऐसे हैं नहीं जैसे दिख रहे हैं, लेकिन भाभी है तो है, सब ठीक है। श्री जावेद सिद्दीकी जी NGIT इंस्टीट्यूट प्रयागराज के निदेशक भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं। परम आदरणीय श्री प्रदीप कुमार गंगवार सर लखनऊ की धरती से वह श्रेष्ठ जन की जब इस मंच पर मां बिरला पाड़ी की आराधना करने के लिए उपस्थित होंगे तो दीवारें बोल उठेंगी, चाहे जितना बिरला सीमेंट लगा हो, आज सबका सब दिख जाएगा। हमारे बीच बैठे श्री दिव्यांशु दिव्य सर पूरे उत्तर प्रदेश से अपनी गरिमामयी उपस्थिति ला रहे हैं। हमारे बीच हमारी प्यारी बहन श्रीमती श्वेता गुप्ता जी कानपुर उत्तर प्रदेश से, परिवार के बड़े श्री जगन्नाथ चक्रवर्ती सर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से अपनी गरिमामयी उपस्थिति, हमारी बड़ी बहन श्रीमती बिंदु प्रभा जी सीतापुर उत्तर प्रदेश से, और एक चिकित्सक होते हुए हृदय में कवि हृदय को भी रखते हुए दिव्यांगता के लिए काम करने वाले
डॉक्टर यशवंत कुमार सर, पीटी फिजियोथेरेपिस्ट, भौतिक चिकित्सक, सचिव शिक्षा पुनर्वास और समाज सेवा समिति प्रयागराज अपनी गरिमा में उपस्थिति लगा रहे हैं। पर जोरदार सभी के लिए तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा एक एक करके, नाम इधर से नहीं लूंगा। अब जो सज्जन है मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप लोग आते रहे। सर्वप्रथम मैं के लिए और 2 मिनट आज के इस कवि सम्मेलन की उद्देशिका को प्रस्तुत करने के लिए जसस्वरूप श्री विष्णुकांत मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और 2 मिनट की उद्देशिका हमारे बीच में रखें। जी थोड़ा करें। और कृष्ण की कर्म भूमि मथुरा जनपद में आकर के जो पुण्य प्राप्त हुआ है, उस पुण्य के हम पूरे मंच की तरफ से उस सारे पुण्य को समर्पित करते हैं अपने अनुज श्री नारायण यादव। और यह पुण्य केवल प्रथम बार वृंदावन में नहीं मिला है, इससे पहले इन्होंने उन दिव्यांगों को, जो अभी ये कह रहे थे, जिन दिव्यांगों के परिवारी जन भी उनको स्टेशन तक छोड़ने की जहमत नहीं उठाते, उन हमारे ये जो सबसे श्रेष्ठतम दिव्यांगगण बैठे हुए हैं जो पीछे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और उनके लिए रात दिन अहर्निश वेदना को झेलने वाले श्री नारायण यादव और उनकी सारी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा समय न लेकर के, कदाचित ये राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों की कविताओं का, दिव्यांग कवि सम्मेलन कराने का ये प्रादुर्भाव ये मेरे मस्तिष्क की उपज है। और शुरुआत में लगभग करीब 67 दिव्यांग कवि सम्मेलन अब तक उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में कई जनपदों में और कई प्रांतों में हो चुके हैं। और सीतापुर जनपद के आलोक सीतापुरी, जो कि नहीं आ पाए, बहुत वयोवृद्ध हैं, 86 साल के हैं, उनका ये मानना था, उनका एक जज्बा था कि दिव्यांगों का कवि सम्मेलन होना चाहिए। आलोक जी अब भी बड़े विकसित रहते हैं कि दिव्यांगों के कवि सम्मेलन में कवियों का जो एक गुमान है वो ठीक रहे। जब हम कवियों को भी ये समझना चाहिए, मैं किसी कवि के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, न किसी कवि की मैं आलोचना कर रहा हूं, सभी कवियों की मैं तारीफ ही करता हूं, क्योंकि ये सभी दिव्यांग कवि हमारे अनुज हैं या हमारी छोटी बहन है। मैं सबसे एक बात जरूर कहता हूं कि आप उस स्थिति में होकर के देखें कि जब श्री नारायण इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, कहां कहां जाते हैं, कब। अभी इनके नाक में बहुत बड़ी चोट लग गई थी, इतना खून निकला कि कुछ कहना नहीं, जो कि श्री नारायण ने नहीं बताया होगा, मैं जानता हूं। उसी समय हमारे कवियों का फोन उनके पास पहुंचता है। मैं भी हो सकता हूं, मैं अपने को हुई ढाल के बात कहता हूं कि कहां पे है, बढ़िया है, 5 स्टार होटल की व्यवस्था है, श्री नारायण जी मैं आ रहा हूं, विष्णुकांत मिश्र आप एक खाने की व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे, इतना पैसा मुझको चाहिए, इतना लिफाफा चाहिए। आप जब कविता की बात करते हैं, कविताएं भावनाओं का एक प्रवाह होती है, कविताएं जिंदगी का एक सोपान होती है, और कवि के मन, कवि के हृदय से जो बात निकलती है वो कवि का संदेश होती है। और जब कवि, मेरे ऐसा विष्णुकांत मिश्र जब श्री नारायण से कहेगा कि 5 स्टार होटल की व्यवस्था है कि नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था है, मैं अपने ऊपर लेकर के बात कह रहा हूं, किसी के ऊपर बात नहीं कह रहा हूं, होटल की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, ये व्यवस्था हुई कि नहीं। अरे आपको मंच मिल रहा है, आपको वाणी मिल रही है, आपका एक दिव्यांग भाई इस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो थोड़ा सा उसकी व्यवस्थाओं में कम से कम विघ्न न पैदा करें, कुछ सहयोग न कर सकते तो विघ्न पैदा करें। मैं नागेश का, विशेषकर सीआरसी का भी बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन में उन्होंने, हमेशा नागेश का एक मन रहता है, ये दिव्यांगों की संस्था से जुड़े हैं, तो संस्था से जुड़े होना एक औपचारिक बात है, लेकिन दिव्यांगों के लिए हर समय व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, और दिव्यांगों के पुनर्वास, व्यवसायिक सद्भावना में काम करते हैं। हमारे बीच में बड़े मेरे प्रिय अविनाश चंद्र मिश्र जी
शकुंतला विश्वविद्यालय में बहुत से अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, अभी हैं। बहुत से लोगों का 60% लोगों से मेरी परिचय है, जान पहचान है, लेकिन लगभग मैं कह सकता हूं कि दिव्यांग विश्वविद्यालय में होने के बावजूद भी वे सभी संवेदना शून्य हैं। संवेदनाओं का प्रवाह आदरणीय अविनाश चंद्र मिश्र में जितना दिखाई पड़ता है, उतना अगर विश्वविद्यालय के अध्यापकों, प्रोफेसर और प्रवक्ताओं में हो जाए तो दिव्यांगों की सार्वभौमिक क्षमताओं का और विकास हो सकता है। हम सभी अपने दिव्यांग भाई बहनों का प्रोत्साहन करते हैं और मैं एक छोटा कवि हूं, मैं थोड़ा आखिर में कविताएं पढ़ूंगा, लेकिन आप कविताओं का आनंद लें और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक पूरा मन से सुने और तालियां जरूर बजाएं। ऐसा लगे कि आप दिव्यांग कवियों की बात को मनोयोग से सुन रहे हैं और अभी चले न जाए, छोड़ करके बीच में चले जाते हैं तो हम लोगों को बड़ी व्यथा होती है। और कभी मंच का अभी संचालक महोदय क्या करेंगे कि आखिर में धीरे धीरे करके अपने पत्ते निकालते हैं कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा है। तो अच्छे कवियों को सुनने के लिए आपको आखिर तक बैठना होगा। इसी निवेदन के साथ मैं छोटे में अपनी बात संपन्न कर रहा हूं। आदरणीय नागेश जी को बड़े आशीर्वाद के साथ मैं ये माइक वापिस कर रहा हूं। और कृष्ण की कर्म भूमि मथुरा जनपद में आकर के जो पुण्य प्राप्त हुआ है, उस पुण्य के हम पूरे मंच की तरफ से उस सारे पुण्य को समर्पित करते हैं अपने अनुज श्री नारायण यादव। और यह पुण्य केवल प्रथम बार वृंदावन में नहीं मिला है, इससे पहले इन्होंने उन दिव्यांगों को, जो अभी ये कह रहे थे, जिन दिव्यांगों के परिवारी जन भी उनको स्टेशन तक छोड़ने की जहमत नहीं उठाते, उन हमारे ये जो सबसे श्रेष्ठतम दिव्यांग गण बैठे हुए हैं जो पीछे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और उनके लिए रात दिन अहर्निश वेदना को झेलने वाले श्री नारायण यादव और उनकी सारी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा समय न लेकर के कदाचित ये राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों की कविताओं का दिव्यांग कवि सम्मेलन कराने का ये प्रादुर्भाव ये मेरे मस्तिष्क की उपज है। और शुरुआत में लगभग करीब 67 दिव्यांग कवि सम्मेलन अब तक उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में कई जनपदों में और कई प्रांतों में हो चुके हैं। और सीतापुर जनपद के आलोक सीतापुरी जो कि नहीं आ पाए, बहुत वयोवृद्ध हैं, 86 साल के हैं, उनका ये मानना था, उनका एक जज्बा था कि दिव्यांगों का कवि सम्मेलन होना चाहिए। आलोक जी अब भी बड़े विकसित रहते हैं कि दिव्यांगों के कवि सम्मेलन में कवियों का जो एक गुमान है वो ठीक रहे। जब हम कवियों को भी ये समझना चाहिए, मैं किसी कवि के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, न किसी कवि की मैं आलोचना कर रहा हूं, सभी कवियों की मैं तारीफ ही करता हूं, क्योंकि ये सभी दिव्यांग कवि हमारे अनुज हैं या हमारी छोटी बहन हैं। मैं सबसे एक बात जरूर कहता हूं कि आप उस स्थिति में आप होकर के देखें कि जब श्री नारायण इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, कहां कहां जाते हैं, कब। अभी इनके नाक में बहुत बड़ी चोट लग गई थी, इतना खून निकला कि कुछ कहना नहीं, जो कि श्री नारायण ने नहीं बताया होगा, मैं जानता हूं। उसी समय हमारे कवियों का फोन उनके पास पहुंचता है। मैं भी हो सकता हूं, मैं अपने को हुई ढाल के बात कहता हूं कि कहां पे है, बढ़िया है, 5 स्टार होटल की व्यवस्था है, श्री नारायण जी मैं आ रहा हूं, विश्वकांत मिश्र आप खाने की व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे, इतना पैसा मुझको चाहिए, इतना लिफाफा चाहिए। आप जब कविता की बात करते हैं, कविताएं भावनाओं का एक प्रवाह होती है, कविताएं जिंदगी का एक सोपान होती है, और कवि के मन, कवि के हृदय से जो बात निकलती है वो कवि का संदेश होती है। और जब कवि मेरे ऐसा विश्वकांत मिश्र जब श्री नारायण से कहेगा कि 5 स्टार होटल की व्यवस्था है कि नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था है, मैं अपने ऊपर लेकर के बात कह रहा हूं, किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, होटल की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, ये व्यवस्था हुई कि नहीं। अरे आपको मंच मिल रहा है, आपको वाणी मिल रही है,
आपका एक दिव्यांग भाई इस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो थोड़ा सा उसकी व्यवस्थाओं में कम से कम विघ्न न पैदा करें। कुछ सहयोग न कर सकते तो विघ्न न पैदा करें। मैं नागेश का, विशेषकर सीआरसी का भी बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन में उन्होंने, हमेशा नागेश का एक मन रहता है, ये दिव्यांगों की संस्था से जुड़े हैं तो संस्था से जुड़े होना एक औपचारिक बात है, लेकिन दिव्यांगों के लिए हर समय व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं और दिव्यांगों के पुनर्वास व्यवसायिक सद्भावना में काम करते हैं। हमारे बीच में बड़े मेरे प्रिय अविनाश चंद्र मिश्र जी शकुंतला विश्वविद्यालय में बहुत से अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, अभी हैं। बहुत से लोगों का 60% लोगों से मेरी परिचय है, जान पहचान है, लेकिन लगभग मैं कह सकता हूं कि दिव्यांग विश्वविद्यालय में होने के बावजूद भी वे सभी संवेदना शून्य हैं। संवेदनाओं का प्रवाह आदरणीय अविनाश चंद्र मिश्र में जितना दिखाई पड़ता है, उतना अगर विश्वविद्यालय के अध्यापकों, प्रोफेसर और प्रवक्ताओं में हो जाए तो दिव्यांगों की सार्वभौमिक क्षमताओं का और विकास हो सकता है। हम सभी अपने दिव्यांग भाई बहनों का प्रोत्साहन करते हैं और मैं एक छोटा कवि हूं, मैं थोड़ा आखिर में कविताएं पढ़ूंगा, लेकिन आप कविताओं का आनंद लें और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक पूरा मन से सुने और तालियां जरूर बजाएं। ऐसा लगे कि आप दिव्यांग कवियों की बात को मनोयोग से सुन रहे हैं और अभी चले न जाए, छोड़ करके बीच में चले जाते हैं तो हम लोगों को बड़ी व्यथा होती। और कभी मंच का अभी संचालक महोदय क्या करेंगे, एक आखिर में धीरे धीरे करके अपने पत्ते निकालते हैं कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा है। तो अच्छे कवियों को सुनने के लिए आपको आखिर तक बैठना होगा। इसी निवेदन के साथ मैं छोटे में अपनी बात संपन्न कर रहा हूँ। आदरणीय नागेश जी को बड़े आशीर्वाद के साथ मैं ये माइक वापिस कर रहा हूँ। परम आदरणीय लाल सिंह पटेल सर अपनी गरिमामयी उपस्थिति लगा रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर सरकार करें। हम दिव्यांगजनों के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति आप प्रदान कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। एक बार ताली बजाकर सरकार करें। कवि सम्मेलन को अवगत करते हैं और सर्वप्रथम माँ बीड़ा पाणी की आराधना के लिए अपनी प्यारी बड़ी बहन को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि श्रीमती बिंदु प्रभावन सीतापुर उत्तर प्रदेश से आप आए और माँ बीड़ा पाणी की आराधना हम सभी के बीच में आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मैं माँ की वंदना है तो जितना चाहेगी खड़ी होकर करती हूँ। जुड़ती हूँ आप सबसे। पावन धरती, आप सबकी उपस्थिति एक अद्भुत मंच है। यहाँ का हर व्यक्ति एक जीवंत उदाहरण है जिंदगी का। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मां के चरणों में छंद पुष्प समर्पित करती हूँ। जग का कहीं भी नहीं शेष हो, जनगण मन की समृद्धियों में वृद्धि हो। माँ जाति वर्ग से परे हमारा परिवेश हो। भारतीयता ही मात सब ही का धर्म हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे जैसा वेश हो। मात तेरे द्वार आज प्रभा की गुहार है, ये सफल हमारे इस मंच का उद्देश्य हो। सफल माँ से और क्या कल्पना करती हूँ, आप सबके हृदय से जुड़ते हुए छंद पुष्प उनके चरणों में समर्पित करती हूँ कि तोतली सी बोलियों में खेलता मिले भरत, सिंह दंत गिनता निडर हर लाल हो न राग द्वेष और ईर्ष्या से युक्त देश, अपनी कृपा से इसे वर दे संवार दो। दो हाथ वीणा से बजाओ एक ऐसी तान, पापियों का पाप संगीत से निवार लो। लोरियों से आपने प्रभा को है सुलाए रखा,
दीप का प्रकाश लेके माँ तू अब आओ, दीप का प्रकाश लेके माँ तू अब आओ। हे जग की शक्ति अपार। आप सबसे जुड़ती हूँ, पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ कि हे जग की शक्ति अपार, हमें माँ शक्ति दो, मन से देखूं संसार, मन से देखूं, मन से देखूं संसार, हमें वो दृष्टि दो, हे जग की शक्ति अपार। सूर्य के जैसा तेज प्रबल दो, चांद सी शीतलता माँ भर दो, सहन शक्ति धरती सी कर दो, सहन शक्ति धरती सी कर दो। तेरा मिले दुलार मात वो युक्ति दो, मन से देखूं, मन से देखूं, मन से देखूं संसार, हमें वो दृष्टि दो, हे जग की शक्ति अपार। वाह। काम क्रोध माँ दुख सुख घेरे, भाव भोग अंतस में मेरे, काम क्रोध माँ दुख सुख घेरे, भाव भोग अंतस में मेरे, कैसे आऊं शरण में तेरे, कैसे आऊं शरण में तेरे, मन मेरा हो उद्धार मात वो युक्ति दो, मन से देखूं, मन से देखूं, मन से देखूं संसार, हमें वो दृष्टि दो, हे जग की शक्ति अपार। ऐसी कर मेरी ओर शारदे कृपा की कोर, ऐसी कर मेरी ओर शारदे कृपा की कोर, वाणी में सदैव ही विनम्रता बनी रहे, बैर भाव काय भाव संत सा बने स्वभाव। मथुरा में है, बैर भाव काय भाव संत सा बने स्वभाव, चित्त में विचित्र सी पवित्रता बनी रहे, चित्त में विचित्र सी पवित्रता बनी रहे। नित्य नित्य लेखनी गढ़े श्री राम के चरित्र, नित्य नित्य लेखनी गढ़े श्री राम के चरित्र, छंदों में विचित्र सी विचित्रता बनी रहे। साधना में आपके भवानी कामना है एक, साधना में आपके भवानी कामना है एक, नागेश सभी से बस मित्रता बनी रहे, सभी से बस मित्रता बनी रहे। पहले कवि है और पहली कविता के रूप में श्रीमती श्वेता गुप्ता मैम, कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली बजाएं। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा को प्रणाम करती हूँ, प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, अपने समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, इस उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज के समय में कौन किसी की सुनता है, और आप लोग इतना धैर्य लेके आए हैं, हमें सुनने का अपार साहस कर रहे हैं, तो आप लोगों को निश्चित रूप से मैं सत बार नमन करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बड़ी कवित्री तो नहीं हूँ और बहुत ज्यादा लिखती लिखाती बहुत ज्यादा नहीं, जैसा कि हमारी बिंदु दीदी करती है, मैं तो उनके सामने अगर कहा जाए तो बच्ची ही हूँ। लेकिन बस ये है कि हमारे जो श्री नारायण भैया हैं, इन्होंने कहा कि इन्हें मेरी कविताएं बेकार की जो होती हैं बहुत पसंद आती हैं, और इनका बस चले तो मेरी कविता के अलावा ये किसी की कविता सुने ही नहीं। और हमारे विष्णु दादा हैं, इनका हम पर बड़ा अपार स्नेह है, तो बस इन्हीं की जो पहल है, जो मैं आप लोगों के समक्ष खड़ी हूँ, और कोई बात नहीं भैया, संभाल लेंगे सब। तो अगर पहली बात तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी कविताओं से आपका मन मोहित कर सकूं,
और अगर आपको मैं मोहित ना कर सकूं तो आप देख लीजिए किनारे जो विष्णु दादा बैठे हैं, इनसे निपटिए। तो बात पर आती हूँ। आज के समय में कहा जाता है महिलाएं बहुत डिमांडिंग हैं, और महिलाएं क्या, मैं भी महिला ही हूँ तो अपना ही दर्द व्यक्त करूंगी। तो वही बात है, इतिहास गवाह है। ये बताइए क्या महिलाएं आज की ही डिमांड कर रही हैं? सीता जी ने देखिए रामचंद्र जी से कह दिया कि मुझे मृग चाहिए है, स्वर्ण मृग, और राम जी ने भी उनकी इच्छा पूरी की, उनके लिए चल दिए। तो यहाँ पर बैठे सभी पुरुष वर्ग से निवेदन करती हूँ कि अपनी श्रीमती जी की डिमांड को कभी हल्के में ना लें। और सबसे बड़ी बात, सोना, जो सोना होता है महिलाओं को बहुत प्रिय होता है। जब हमारी सीता जी को प्रिय था तो हम सभी को बहुत प्रिय है, और चाहे भले ही 1.5 लाख सोना हो जाए, लेकिन आपका क्रम उन्हें गिफ्ट देने का क्रम होना ही नहीं चाहिए। अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक तो पहलू आपको मैंने बता दिया, दूसरा भी पहलू देखिए। ऐसा ही नहीं कि वो डिमांडिंग ही होती है। तो दूसरा पहलू दिखाने के लिए मैं आपके सामने एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। दिया हंसता हुआ परिवार और क्या मांगू, दिया हंसता हुआ परिवार और क्या मांगू, साथ में छोटा सा घरवार और क्या मांगू। बताइए इससे ज्यादा स्त्रियां क्या चाह सकती हैं? इस सब कुछ तो दे दिया है, उसी में कितनी खुश है। दिया हंसता हुआ घर द्वार और क्या मांगू, साथ में छोटा सा परिवार और क्या मांगू। मेरे सपनों को हकीकत में बदलने वाले, मेरे सपनों को हकीकत में बदलने वाले, तूने मुझे दे दिया संसार और क्या मांगू, तूने मुझे। नारी सशक्तिकरण हो रहा है। अब हमारी नारियां आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। तो देखिए आज की नारी क्या क्या कर सकती है, और पहले उसकी दशा क्या थी। चुपचाप रोती और पीटती सी सकती सी, चुपचाप रोती और पीटती सी सकती सी, आज की अबला कमजोर ना बिचारी है। अगर पंक्तियां हृदय को स्पर्श करे तो आशीर्वाद स्वरूप तालियां जरूर दीजिए। चुपचाप रोती और पीटती सी सकती सी, आज की अबला कमजोर ना बिचारी है। अपने पैरों पे खड़ी किसी की ना मोहताज, मिलते अधिकारों की स्वयं अधिकारी है। अपने पैरों पे खड़ी किसी की ना मोहताज, मिलते अधिकारों की स्वयं अधिकारी है। हिंसा के विरुद्ध बन जाती है ये रणचंडी, हिंसा के विरुद्ध बन जाती है ये रणचंडी, पापियों के लिए की धारदार आई है। घर परिवार हेतु कर दे निछावर जो, और कोई नहीं ऐसी भारतीय नारी, कोई नहीं ऐसी भारतीय नारी है। ये भैया माला पाना सकते हैं। आप की ज्यादा है। दीदी आई है, दीदी भाई पूछ रहे तुम भाई आप पंजाब
दोनों एक खाना चाहिए। और आप राधिका दीदी हैं जिनके सौजन्य से आज प्रेमानंद जी महाराज जी का दर्शन हुआ। और आप लोग राधिका रसिक जी, और आप लोग जो है प्रार्थना कीजिए कि आज की भी प्रार्थना जो स्वीकार हो, ताकि कल सुबह भी आप लोगों का दर्शन हो जाएगा। ये दीदी की जिम्मेदारी है कि जो भी दिव्यांग साथी आए हैं, चाहे जो लोग साथ आए हैं, कम से कम जो है प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करके जाएंगे तो याद रखेंगे कि हम लोग गए थे तो दर्शन करके आए थे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज का भी सफल होगा। लिखिए, फिर से अब हम पहनाएंगे। बिल्कुल भैया। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हमारे कहते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण है, और मतलब आपको साहित्य में वही मिलेगा जो हमारे आसपास सामने का परिवेश होगा। तो उसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए एक अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी आपके सामने गीत के रूप में। जैसे कि ये समय जो है इंटरनेट, अगर मैं कहूं कि ये इंटरनेट का युग है तो मुझे तो नहीं लगता हो रहा है। तो कविता सुनिए। इंटरनेट के मकड़ जाल में फंसी आज की पीढ़ी, इंटरनेट के मकड़ जाल में फंसी आज की पीढ़ी, चबा रही है गुटखा सुटका सिगरेट पान और बीड़ी, चबा रही है गुटखा सुटका सिगरेट पान और बीड़ी। ब्रेकअप से कप जीएफ बीएफ, ब्रेकअप से कप जीएफ बीएफ से उद्धार नहीं होगा। आज के प्रचलित शब्द हैं, अगर कोई कॉलेज छूटे, बच्चों की बातें जरा कभी ध्यान से सुनिए साइड में चल के। अरे यार तेरी कितनी जीएफ है, गर्ल्स है, कितनी है? तेरी मेरी तो एक ही है। अरे बस तेरी एक ही है, मेरी तो 4 है, 4। अरे भैया हमें ये नहीं समझ। चबा रही है गुटखा सुटका सिगरेट पान और बीड़ी, ब्रेकअप से कप जीएफ बीएफ से उद्धार नहीं होगा। इलू इलू तो होगा, इलू इलू तो होगा, पर सच्चा प्यार नहीं होगा। इलू इलू तो होगा, पर सच्चा प्यार नहीं होगा। आगे देखिए और क्या क्या होता है। व्हाट्सएप के स्टेटस से खुलती हैं इनकी आंखें, जानू बेबी बच्चा कहकर होती खुलकर बातें। व्हाट्सएप के स्टेटस से खुलती हैं इनकी आंखें, जानू बेबी बच्चा कहकर होती खुलकर बातें। माता पिता के चरण नहीं पहले छूते मोबाइल, माता पिता के चरण नहीं पहले छूते मोबाइल, वीडियो कॉलिंग करके उसकी देख रहे इस्माइल। हाँ मनोज भाई अनुभव है। माता पिता के चरण नहीं पहले छूते मोबाइल, वीडियो कॉलिंग करके उसकी देख रहे इस्माइल। ऐसे 7 जन्म वाला, ऐसे 7 जन्म वाला सपना साकार नहीं होगा। इलू इलू तो होगा, पर सच्चा प्यार नहीं होगा। इलू इलू तो होगा, पर सच्चा प्यार नहीं होगा। इनका यौवन सुबह चढ़े संध्या तक ढल जाता है। आगे देखिए। मोबाइल स्क्रीन पे सारा प्रेम पिघल जाता है। डिजिटल इतने हुए हैं कि आलिंगन भी ऑनलाइन, डिजिटल इतने हुए हैं कि आलिंगन ऑनलाइन है।
पहली अगर बिजी तो दूसरी वाली भी ज्वाइन है। संबंधों को खेल समझकर बेड़ा पार नहीं होगा। इलू इलू तो होगा पर सच्चा प्यार नहीं होगा। इलू इलू तो होगा पर सच्चा प्यार नहीं होगा। ब्लॉगर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जैसे इनके नाम आप सभी परिचित होंगे ना। ब्लॉगर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जैसे इनके नाम। प्यार प्यार सब है बेमतलब फॉलोअर से काम। बात किसी से करे नहीं, फ्री फायर इनको भाए। सभी बच्चे अकेले रहते रहेंगे। मैंने तो अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक जो दूल्हा था वो मंडप पे फ्री फायर खेल रहा था। तो ये कहानी है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो बात किसी से करे नहीं, फ्री फायर इनको भाई। पागल हो जाते हैं यदि कोई इसमें टोके लगाए। ईयरफोन को लगा के बेड़ा पार नहीं होगा। इलू तो होगा पर सच्चा प्यार नहीं होगा। मैं देख रही हूँ कि बाकी कवि मुझे भूल रहे हैं। इनकी भी भावनाएं बिल्कुल मचल रही है, मतलब व्यक्त होने के लिए। तो चलिए मैं इनको समय देती हूँ कि भाई आप भी अपनी बात को कहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कविताएं विज्ञान में कुछ शास्त्री का नाम नहीं जानेंगे। आइंस्टीन जी ने कहा है कि ब्रह्मांड में जितना कुछ दिखता है सब कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा वस्तुओं में बदलता है, वस्तुएं ऊर्जा में बदलती है। उसी के परिणाम हम भी हैं, पूरा संसार है। और हॉकिंग जी व्हील चेयर में रहे, उनके दिमाग नहीं कि ब्रेन की कुछ समस्याएं थी। व्हील चेयर में रहते हुए बिग बैंग थ्योरी पे आप लोग जो है ब्लैक होल थ्योरी पढ़ते होंगे। भौतिकी में इतने भी सिद्धांत दे के चले गए कि दुनिया नापती रही कितना बड़ा है ये। आइंस्टीन एडिसन हॉकिंग सब कहे अक्षम बन गए जग किंग। सभी कृति उन्हीं की विश्वासी हैं, जिन्हें सब कहे सेरेब्रल पाल्सी है। ताली बजाइए भैया तभी काम चलेगा। हम जो है विकलांग तो हमारे घर में पढ़ाई लिखाई कौन नहीं है। न तो माता जी कभी स्कूल गए, न पिताजी स्कूल गए, और न भाई बहन कोई है। हम लोग 5 भाई बहन हैं। और मैंने किताब लिखी है, 20 तारीख को लॉन्च होगी। और ये भारत माता का साक्षात मेरे ऊपर हाथ पड़ना। ये हमारे लिए माननीय न्यायमूर्ति जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ हमारे किताब का विमोचन हो गया है। अनंत वंदन मैं भारत माता को करता हूँ, देश को करता हूँ, उस ईश्वर को करता हूँ जिसने दिया है, शब्द दिया होगा कि कैसे दिव्यांगों को ये सक्षम बनाता है। ये उसकी महिमा कोई नहीं जान पाएगा। हेलेन केलर जी का मैंने नाम लिखा है। उनके दोनों आंख नहीं थी, कान नहीं थी, जो साहित्य देख के चले गए लोग रिसर्च करते उस पे। रविंद्र जैन जी जो हम लोग रामायण की चौपाइयां सुनते हैं, दोनों आंखें नहीं होने के बाद उन्होंने इतनी बढ़िया चौपाइयां गा के गए हैं कि हम लोग को आनंदित करती हैं, प्रकाशित करती हैं। तो उनके आगे मैंने नाम लिखा है हेलेन केलर रविंद्र जैन जी। हेलेन पे कान तो नो पे नयन थी, जिनके लेख गायन से तृप्त प्यासी है, जिन्हें सब कहे सेरेब्रल पाल्सी है, जिन्हें सब कहे सेरेब्रल पाल्सी है। और इनकी आवाज जो आ रही है साक्षात गुरु के रूप में बैठे हुए हैं निश्चित मिश्रा सर, किरण भाई। कहीं न कहीं इनका साथ नहीं होता, नाम स्नेह परिवार का साथ नहीं होता, लोक सेवक मंडल का परिवार नहीं होता, तो ये ईश्वर में ये आवाज नहीं होती, ये शब्द नहीं होते। तो इसमें मैंने नाम लिखा हुआ है जगत गुरु राम भद्राचार्य श्री नारायण बने आचार्य। यशवंत उनका ही गुण गाथी है, जिन्हें सब कहे सेरेब्रल पाल्सी है, जिन्हें सब कहे सेरेब्रल पाल्सी है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण भाई का। देखिए, माला पहनने का मतलब बहुत कुछ होता है। अब जैसा जो जैसा समझ ले। और जब इस दुनिया को व्यक्ति छोड़ देता है, कभी न कभी उसके साहित्य में वो चीज आएगा कि दुनिया हमको गोली मारेगी या बंदूक मारेगी, तभी शब्द उस तरीके के निकल सकते हैं। इस धरती पर रहने पे कभी साहित्य में शब्द नहीं आ सकते हैं। दिव्यांग जनों में भी प्रतिभाएं भरी है, दिव्यांग जनों में भी प्रतिभाएं भरी है। जगत को रोशन करने की भाषाएं भरी हैं, जगत को रोशन करने की भाषाएं भरी हैं। जिन्होंने स्वयं को समर्पित किया जिज्ञासा सुलझाने में, जिन्होंने स्वयं को समर्पित किया जिज्ञासा सुलझाने में, उन्हीं की ही धरा पर कथाएं भरी हैं, कथाएं भरी हैं। तो अपने आप को दिव्यांग मत मानिए और करिए जो है पूरा काम, तो सारा कुछ सही हो जाएगा। बाकी सारे लोग सुखी बनना चाहते हैं, तो मैंने सुखी दिव्यांग लिखा हुआ है। हम दिव्यांग सुखी बने कैसे, हमको ही तय करना है। निरंतर लक्ष्यों में रहकर चिकित्सालय बनना है। निरंतर लक्ष्यों में रहकर चिकित्सालय बनना है। भैया चाहे वो थोड़ा सा किनारे कर लो यार, तो बाद में चल जाए, नहीं तो कभी हुए कि सब बंद हो जाता है। चलिए ठीक है, रिकॉर्ड कर लीजिए भैया। हम दिव्यांग सुखी बने कैसे, हमको ही तय करना है। निरंतर लक्ष्यों में रहकर चिकित्सालय बनना है। निरंतर लक्ष्यों में रहकर चिकित्सालय बनना है। वैज्ञानिक सिद्धांत बताते अभ्यास ही सफल बनाता है। पहले दिन से ही नाखुशियों का संसार सजाता है। संकेतों का ज्ञान बढ़ाकर, संकेतों का ज्ञान बढ़ाकर सबको विजय करना है। हम दिव्यांग सुखी बने कैसे, हमको ही तय करना है। हम दिव्यांग सुखी बने कैसे, हमको ही तय करना है। अपने प्यारे भाई जावेद सिद्दीकी प्रयागराज से, जावेद सिद्दीकी को बुलाता हूँ कि आप आए और अपना महत्वपूर्ण भाव हम सभी के बीच में। जावेद बुना जाए मुझे, ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे। कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। और सिर्फ आवाज ही नहीं है पहचान हमारी, सिर्फ आवाज ही नहीं है पहचान हमारी, आवाज से भी आगे चुना जाए मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। हम तो इस उम्मीद में थे कि हमें लास्ट में नंबर मिलेगा, लेकिन बहुत शुक्रिया नागेश्वर का। जो समय की सीमा दी गई है, ये 4 लाइन सुनेंगे, आपकी तालियां, आपकी शोर बताएंगे कि हमको 5 मिनट सुनाना है या 10 मिनट सुनाना है। स्वागत स्वागत। नेह की बांसुरी राधिका मिल गई, नेह की बांसुरी राधिका मिल गई। मीरा जोगन सी एक साधिका मिल गई। वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे ही दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इस कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति आदरणीय अवनीश मिश्रा सर, आर के राजू सर, डॉक्टर कृष्ण पटेल एसडीएम सर, आपकी उपस्थिति, हम लोग के अग्रहर ब्रह्मप्रकाश सर और अभयराज सर, सविता राठी मैम, आपकी उपस्थिति, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उपस्थिति के लिए। कि कृष्ण के नाम की
नेह की बांसुरी राधिका मिल गई, मीरा जोगन से एक साधिका मिल गई। और प्रेम के छोर थे ये वही जिनके की, प्रेम के छोर के ये वही जिनके की, कृष्ण के नाम की भूमिका मिल गई, कृष्ण के नाम की भूमिका मिल गई। कि ढूंढो हर एक ख्वाब कहानी में मिलेंगे। मैं पहला नाम लिया आदरणीय अवधेश चंद्र मिश्रा सर का, उनका किरदार को समझिएगा और ये शेर को सुनिएगा कि ढूंढो हर एक ख्वाब कहानी में मिलेंगे, हम रेत में दरिया में रवानी में मिलेंगे। हाँ, ढूंढो हर एक ख्वाब कहानी में मिलेंगे, हम रेत में दरिया में रवानी में मिलेंगे। और हम अहल दिल है प्रेम बांटते हैं जहां में, हम अहल दिल है प्रेम बांटते हैं जहां में। इनकलाब आग में पानी में मिलेंगे, इनकलाब आग में पानी में मिलेंगे, इनकलाब आग में पानी में मिलेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए नारायण भैया कहते हैं कविता में इंटरेस्ट नहीं, सबसे ज्यादा कविता का मजा यही ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत शुक्रिया भैया। जब तो भैया ने कहा बहुत संभल के कहिएगा, पीछे हमारी महारानी बैठी है, उसी महारानी का साथ है जो आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। तालियां सुनिएगा। ये अभी तक मैं जो पढ़ता था वो भैया के लिए पढ़ता था, आज मैं भाभी की तरफ से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि कम हो या हो कि ज्यादा नहीं जाएगी, कम हो या हो कि ज्यादा नहीं जाएगी। कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी, कम हो कि ज्यादा नहीं आएगी। कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी। और हो जरूरी है वो काम पूरी करो, जो जरूरी है वो काम पूरी करो। बीच में कोई राधा नहीं आएगी, बीच में कोई राधा नहीं आएगी। और जो पूरे कार्यक्रम को सजोते हैं, यकीनन उस किरदार को समझिए जो हम लोग पिछले 6-7 सालों से लगातार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पे और लगभग 200-250 लोग दिव्यांग साथी के साथ ये कार्यक्रम होता है। और अभी तक 500 से ज्यादा दिव्यांग साथियों की शादी के जोड़े में बंध चुके हैं। वो जो पूरी डोर है श्री नारायण यादव जी नाम है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। कि मैं कतरा हो के भीतरिया से जंग करता हूँ, मैं कतरा हो के भीतरिया से जंग करता हूँ। आप जो बेहतर किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपको हासिल क्या हो जाता है, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आती है। और वो जो मुस्कान होती है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत सा लम्हा होता है। सुनिएगा इस 4 मिसरे से, ये हमारी शायरी नहीं बल्कि उन समाज सेवियों की दिल की आवाज है। सुनिएगा, जुड़िएगा। कि गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो। बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम
हम वहीं चलते हैं जहां पे हमने छोड़ा था कि मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और जुड़िएगा ऐसे आखिरी चौथे मिसरे पे, जैसे ये मोहब्बत आपकी तालियां बताएंगे श्रीनाथ जी के लिए कितनी मोहब्बत है। अगली चौथी लाइन पे कि मैं कतरा हो के भीतरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामती रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामती रहे मेरी हिम्मत। एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। और मैं 2 से 3 मिनट में मैं समेट रहा हूं अपने आप को। सुनिएगा एक गजल कि लफ्जों को बेकार करे है ये दुनिया, लफ्जों को बेकार करे है ये दुनिया, बातों का अखबार करे है ये दुनिया, बातों का अखबार करे है ये दुनिया। और इस्तिहार आंखों में लेकर अश्कों का, इस्तिहार आंखों में लेकर अश्कों का, जज्बों का व्यापार करे है ये दुनिया, जज्बों का व्यापार करे है ये दुनिया। और कण कोई रथ के पहिए को खींचे तब, कण कोई रथ के पहिए में उलझे तो, कण कोई रथ के पहिए में उलझे तो, अर्जुन जैसा वार करे है ये दुनिया, अर्जुन जैसा वार करे है ये दुनिया। और यही से सुनिएगा, जो अच्छा है वो 2 लाइन सुना के मैं अपनी जगह लेता हूं कि गीता है कुरआन है हम, हाँ गीता है कुरआन है हम, हाँ गीता है कुरआन है हम। और खुद में हिंदुस्तान है हम, हाँ खुद में हिंदुस्तान है हम। और वृंदावन वाले सुने कि तेरे शहर में आए हैं, हाँ तेरे शहर में आए हैं। और 2 दिन के मेहमान है हम, हाँ तेरे शहर में आए हैं। और खुशबू के व्यापारी हैं, फूलों की दुकान है हम, हाँ फूलों की दुकान है हम। और एक आखिरी गीत कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, हाँ जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, हाँ पाँव बक्से है तो तौफीक के सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था,
गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरे बातों में असर देना, अब मैं बोलूं तो मेरे बातों में असर देना, और मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, हम मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, मेरे भगवन मुझे जज्बात पे काबू दे दे, हम मेरे भगवन मेरे जज्बात पे काबू दे दे, और मैं समंदर किसी गैर के हाथों से भी न लूं, मैं एक कतरा हूँ अगर समंदर तू कर दे, और जाते जाते ये दूसरे कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, हम मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, और तेरे सीने से लग के रोया हूँ, हाँ तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, कि दिल के कोरे किताब मांगेंगे, हाँ दिल के कोरे किताब मांगेंगे, नर्म नाजुक गुलाब मांगेंगे, हाँ नर्म नाजुक गुलाब मांगेंगे, और कोशिशें भूलने की मत करना, हाँ कोशिशें भूलने की मत करना, मेरे आंसू जवाब मांगेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत भाई का जज्बा, भाई का जो भाव है वो भाव कम नहीं होता। सुबह एक हमारे वक्ता, हमारे बड़े भाई कुछ अपनी बात कह रहे थे और उसमें चलते चलते उन्होंने दो लाइनें, अगर सियारी वाले यहाँ बचे हों, दो चार तो बचे ही होंगे, हाँ बचे हैं, अरे बहुत बचे हैं, तो उन लोगों ने सुना होगा 2014 में हम लोग एक रात में बेचारे से दिव्य हुए थे, अगर आपको मालूम हो, और उस बेचारे से दिव्य होने के बाद से आज तक हम लोग दिव्यवा ही रहे हैं। हमारी हालत इतनी शानदार हो गई है कि पूछिए नहीं। अगर आप लोग समझ जाएं तो बात ठीक लगेगी। बढ़िया, मैं अपने अपने भावों को ऐसे वैसे कहूंगा, वैसे आजकल कहने लायक तो कुछ रहा नहीं, या तो सोता और नहीं तो फिर लोटे लेके भागे पड़ी, बुलडोजर तक का मामला है। बड़े भाई ने एक दिन चलते चलते ऑफिस से हम लोग घर को चल रहे थे, तो उस दौर में एक चर्चा की और अंतिम पंक्तियां उसकी थी कि तुमने क्या खाक बदला है। उसको देखे क्या बदल देते अगर जीवन तो ये बदलाव अच्छा था, बदल देते अगर जीवन तो ये बदलाव अच्छा था, बदल देते अगर मनोभाव तो ये मनोभाव अच्छा था, बदल पाते अगर स्वविचार तो ये विचार अच्छा था, बदल करके केवल नाम तुमने क्या खाक बदला है। बदल करके केवल नाम तुमने क्या खाक बदला है। वही लड़ता हुआ जीवन, वही सड़ता हुआ जीवन, तिपहिया वाहनों से खींचता मिटता हुआ जीवन, बदल पाते अगर जीवन तो ये जीवन अच्छा था, बदल करके केवल नाम तुमने क्या खाक बदला, केवल नाम तुमने क्या खाक बदला। और अंतिम पंक्तियां कहती हैं, गरीबी और मुफलिसी से, गरीबी और मुफलिसी से आज भी लड़ते रहे हम, सहा है दंभ की पीड़ा नहीं कहते रहे हैं हम, हमारे ही कंधों पर जो है आयुक्त बैठाए। जहां पहुंच जाए तो समझिएगा, हमारे ही कंधों पर जो है आयुक्त बैठाए, मिले इनको प्रतिष्ठा ऐश्वर्य नहीं अधिकार रह पाए।
मिले इनको प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, नहीं अधिकार है पाए, बदल पाते शासन व्यवस्था, तो ये बदलाव अच्छा था, बदल करके केवल नाम तुमने क्या ठाक में चलूंगा। भाई श्री दिव्यांशु दिव्य, भाई श्री दिव्यांशु दिव्य जी उरई उत्तर प्रदेश के। समय की मर्यादा है 5 मिनट। भावना जैसी जाती है जीवन में वही मिलता, भावना जैसी जाती है जीवन में वही मिलता, भावना जैसी जाती है, संघर्ष तो बचा पूरा, अभी बस ये तो झांकी है। संघर्ष तो बचा पूरा, अभी बस ये तो झांकी है, और हालातों से हार मान लूं वो भी मैं, हालातों से हार मान लूं वो भी हम, हालातों से हार मान लूं वो भी मैं। इस उत्साह संग अभी तो दोनों हाथ बाकी हैं, उत्साह संग अभी तो दोनों हाथ बाकी हैं। हालातों से हार मान लूं वो भी मैं, उत्साह संग अभी तो दोनों हाथ बाकी हैं, उत्साह संग अभी दोनों हाथ बाकी हैं। और भैया यानी बात करेंगे बदलाव नहीं आया, बस नाम बदला है। तो क्या है राजनीति और क्या है, मैं श्रीनारायण भैया मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, देखिएगा कि हार मान जाऊं जीवन से वो हार नहीं हूं मैं, हार मान जाऊं जीवन से वो हार नहीं हूं मैं, विरोध वाला कोई भी उद्गार नहीं हूं मैं, विरोध वाला कोई भी उद्गार नहीं हूं मैं, और अपने रो रही हूं सड़कों पर मैं मुंह मोड़ लूं, अपने रो रही हूं सड़कों पर मैं मुंह मोड़ लूं। इंसान हूं, कोई राजनीतिक सरकार नहीं हूं मैं, इंसान हूं, कोई राजनीतिक सरकार नहीं हूं मैं, इंसान हूं, कोई राजनीतिक सरकार नहीं हूं मैं। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि असहायों को यहाँ कोई पालने नहीं आता, असहायों को यहाँ कोई पालने नहीं आता, सम्मुखाई समस्या को कोई टालने नहीं आता, सम्मुखाई समस्या को कोई टालने नहीं आता, दलील देकर समझाने को आते हैं सभी दिन, दलील देकर समझाने को आते हैं सभी दिन, सभी दिन। दिक्कत ये कि कोई संभालने नहीं आता, दिक्कत ये कि कोई संभालने नहीं आता, दिक्कत ये कि कोई संभालने नहीं आता। और 2 पंक्तियां देखिएगा कि जरा ध्यान से देखो तो कितने कर्तव्य परायण हैं, जरा ध्यान से देखो तो कितने कर्तव्य परायण हैं। एक तरफ बिन पैर है विष्णु, बिना हाथ नारायण है, एक तरफ बिन पैर है विष्णु, बिना हाथ नारायण है, एक तरफ बिन पैर है विष्णु, बिना हाथ नारायण है। और देखिएगा एक ध्यान रखता हूं कि संघर्षों की रात मित्र कितनी भी गहरी हो, एक ना एक दिन रात ढल जाएगी, और रोने से मित्र यहाँ हल नहीं होता कुछ, डट के बढ़े तो गाड़ी स्वतः बढ़ जाएगी, डट के बढ़े तो गाड़ी स्वतः बढ़ जाएगी। और जिनको भी अपना तो मानते हो तुम मित्र, सफलता पे तुम्हारे ये दुनिया चल जाएगी, सफलता पे तुम्हारे ये दुनिया चल जाएगी। और लोगों के मुंह बंद करने का उपाय, लोगों के मुंह बंद करने का उपाय, मेहनत से बाहर कामयाबी मिल जाएगी, मेहनत से हर कामयाबी। भैया और जीवन में किसी लक्ष्य से हम दूर नहीं है, परेशान हैं पर थकान से हम चूर नहीं है, परेशान हैं पर थकान से हम चूर नहीं है। बिन चले मंजिल सदा ही पाई है हमने, बिन चले मंजिल सदा ही पाई है हमने, राधे की कृपा से हम मजबूर नहीं है, राधे की कृपा से हम मजबूर नहीं है, राधे की कृपा से हम मजबूर नहीं है। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि माधव के भक्त हम उनका ही जीवन ये, माधव के भक्त हम उनका ही जीवन ये, जिंदगी करी है नाम बस प्रभु काम की, जिंदगी करी है नाम बस प्रभु काम की। और ब्रज की ये पुण्य धरा और है हवा पवित्र, कैसे बताएं कथा यमुना की शाम की, कैसे बताएं कथा यमुना की शाम की। और प्रभु कृष्ण संग राधे और सब ग्वाल बाल, जय बोलो मथुरा के इस दिव्यधाम की, जय बोलो मथुरा के इस दिव्यधाम की। और सूत्र एक में पिरो ये सेना तैयार की, बेचक बोलती जो जय श्री श्याम की, बेचक बोलती जो जय श्री श्याम की। और 4 पंक्ति ऐसी क्रम रखता हूं कि जीवन के आधार है काना, क्या है कृष्ण भगवान हमारे हम लोगों के लिए कि जीवन के आधार है काना और प्रेम रस धार है काना, जीवन के आधार है काना और प्रेम रस धार है काना। हर मुश्किल को पल में हरते भक्तों का संसार है काना, हर मुश्किल को पल में हरते भक्तों का संसार है काना, भक्तों का संसार है काना। और देखिएगा एक रखता हूं कि जीवन की हर एक लीला जो सिखाता हमें
धैनु को चढ़ैया मेरो प्यारो घनश्याम है। जीवन की हर एक लीला जो सिखाता हमें धैनु को चढ़ैया मेरो प्यारो घनश्याम है। और को है तातलाल और भगवान वो तो ब्रज को सखाए वो प्रिय सुख धाम है। ब्रज को सखाए वो तो प्रिय सुख धाम है। निश्चल प्रेम से पल में प्रसन्न होए, श्याम से भी पढ़ो श्याम को तो नाम है। श्याम से भी पढ़ो यहाँ श्याम को तो नाम है। उस सच साथ सबको प्रोदा पुष्टमानी एक सुदर्शन चलेगा मेरो एकमात्र श्याम है। सुदर्शन चलेगा मेरो एकमात्र श्याम है। सुदर्शन चलेगा मेरो एकमात्र श्याम है। और मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ। जैसे श्रीनारायण भैया ने कहा आदर्शवादी बातें तो सब करते हैं कि हम दिव्यांगों के लिए ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, और एक हॉल नहीं मिल सका, तब मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ। सुनिएगा कि आदर्शवादी यदि ये बातें जो करते हो तो, आदर्शवादी यदि जो बातें करते हो तो खुद में भी थोड़े से आदर्श तो लाओ जी, खुद में भी थोड़े से आदर्श तो लाओ जी। और काम वही कर रहे जो किसी काम के नहीं, तो ऐसे काम करने में शर्म तो खाओ जी, ऐसे काम करने में शर्म तो खाओ जी। और काम सदा ऐसे की तारीफ करे सभी ही, खुद ही तो अपने तुम गुण नहीं गाओ जी, खुद ही अपने तुम गुण नहीं गाओ जी। और हो यदि सच्चे अपने कर्म के प्रति तो बोलने से पहले कुछ करके दिखाओ जी, बोलने से पहले कुछ करके दिखाओ जी। और 4 पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा कि क्या होनी चाहिए मित्रता में। 4 पंक्तियां रखता हूँ कि स्वार्थता को छोड़कर उपकार हेतु लगो, हरित तरु की आप पर्ण बन जाइए। स्वार्थता को छोड़कर उपकार हेतु लगो, हरित तरु की आप पर्ण बन जाइए। और जात पात भेदभाव सभी को बुझाओ मित्र, प्रेम रूप वाला मित्र वर्ण बन जाइए। प्रेम रूप वाला मित्र वर्ण बन जाइए। और परेशानियों में लड़काल से भी जाए जो, कूटनीति से परे वो कर्ण बन जाइए। और बड़े जो बनो तो कभी भूलना ना मित्र को जी, मित्र द्वारिका नरेश कृष्ण बन जाइए। और जैसा भाभी ने नारी सशक्तिकरण की बात की कि क्या है आज के दौर में नारियां, तुम 4 पंक्तियां रखता हूं। क्या है कि पन्ना धाय जैसी मात देश से करे न घात, नारी नहीं त्याग की कहानी बन गई है। कि पन्ना धाय जैसी मात देश से करे न घात, नारी नहीं त्याग की कहानी बन गई है। और शौर्य त्याग बलिदान नारियों के गुण देखो, मीराबाई प्रेम की निशानी बन गई है। मीराबाई प्रेम की निशानी बन गई है। और कल्पना चावला जी, हिमा दास और सिंधु नव हिंद की सफल जवानी बन गई है। नव हिंद की सफल जवानी बन गई है। वो आज जब अपनी ही अस्मिता पे आई, जब हर नारी झांसी वाली रानी बन गई है। हर नारी झांसी वाली रानी बन गई है। और एक छंद रखता हूँ माँ पर कि क्या है माँ और क्या है आज के दौर के बेटे। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ, ये समस्या रखता हूँ कि ये वृद्धाश्रम क्यों खुले हैं। 4 पंक्तियां देखिएगा कि चलिए और कुछ पढ़ा। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि मानवता पर होने लगे यदि छल तो। सारी लाइट अयोध्या में चल रही है, मथुरा में डिस्टर्ब करती है। अब ध्यान मथुरा की तरफ देने का है। कॉरिडोर का काम हो जाएगा ना। हाँ, तो मैं बहुत ही कम समय लूंगा। बहुत कम समय, बस प्रतीकात्मक सिंबॉलिक सुनाने आया हूँ केवल, बस प्रतीकात्मक कुछ 4-5 लाइनें सुना देता हूँ और आप अच्छे से सुन लीजिएगा। अगर हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है, पहले डॉक्टर साहब के सामने, आदरणीय मिश्रा जी के सामने पहले बांके बिहारी जी को नमन करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और ये बड़े धैर्यवान श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ कि जो 2 बार लाइट चली गई उसके बावजूद भी टिके हुए, ये बड़ी बात है। और ये ऐसे ही टिके हुए हैं। अगर मैं कविता पढ़ चुका होता तो ये सब चले जाते। ये सिर्फ मेरी वजह से टिके हुआ। नागेश तुम लोग बहुत मजे ले रहे हो मेरी बहुत देर से। दर्शन न होता तब देखते। हाँ, अरे आज की बात बताता हूँ कि आज शाम को हल्की फुल्की कुछ सुनाता हूँ। गंभीर रचना का समय चला गया है, कुछ हल्की फुल्की बातें सुनाता हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर गुरु जी विराजमान है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए गर्व की बात है कि गुरु जी हमें सुन रहे हैं और मेरे
सुनाने के समय गुरुजी विराजमान है मंच पे। मैं गुरुजी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ, उनका आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। मैं कुछ छोटी छोटी बातें सुनाता हूँ। विकलांगों का मंच है, दिव्यांगों का मंच है, तो दिव्यांगों वाली बात कहता हूँ, कुछ हल्की सी एक बात और कहता हूँ कि उसने कहा था मुझसे मिलो मून लाइट में, उसने कहा था मुझसे मिलो मून लाइट में, हमने कहा था आके मिलो ब्लैक नाइट में, फिर तय हुआ आओ कि हम मथुरा में मिलेंगे। अगली पंक्ति अगर प्रभावित करे तो तालियां बजाइएगा। फिर तय हुआ कि आओ हम मथुरा में मिलेंगे, वो अटकी हुई है अभी इंडिगो की फ्लाइट में, अब अटकी है इंडिगो की फ्लाइट। तो यहाँ से हल्की फुल्की बातें कर रहा हूँ, आपका मन मांगता हूँ, छोटी छोटी बातें कहूंगा कि डॉक्टर साहब कैसी बातें, कैसा जमाना आ गया है। अभी एक कवित्री महोदया इंटरनेट का मकर जाल सुना रही थी और पता नहीं उन्होंने क्या क्या बातें करी, तो जमाना बदल गया। तो 4 मानो मेरी बड़ी बहन यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने आज मंच पे मौका मिला है तो मैं 2 शब्द कहता हूँ कि मैं जब छोटा जमीन पे चला करता था तो उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, और आज मैं ये कहते हुए बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि आज उनके सामने मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं उनको नमन करता हूँ। चलिए अपने काम पे आता हूँ। डॉक्टर साहब मंच का ध्यान चाहूंगा, नागेश सुनो कि बदला जमाना शर्मो हया हुर्र हो गई, कि बदला जमाना शर्मो हया हुर्र हो गई, और रिश्तों की बात गुगली हो के सुर्र हो गई, मर्यादा प्रेम में हो गई कुछ इस तरह, मर्यादा मोहब्बत में तार तार इस तरह, जब सास ही दमाद संग फुर्र हो गई। आप लोग शांत बैठे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा साथ। चलिए आप अपनी रचनाओं पे आते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं कि जब हम लोग मंच पे आते हैं तो मंच बड़ा गंभीर होता है, मंच पे भी चेयर चढ़ाई जाती है और लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग कविता पढ़े। एक ऐसा भाव आता है मन में कि ये लोग कैसे चढ़ेंगे, मंच पे कैसे आएंगे, और हम लोगों का भी ये होता है। नारायण भैया ने कहा था कि मथुरा के लोग केवल दीदी ने बड़ा उपकार किया, हमें तो होटल वाले ने 12 से के पूरे 12 से 100 रुपए नहीं छूटे। तो मैं कहता हूं कि क्या कर सकते हैं हमारे दिव्यांग भाई, कि मैं आंखों को पढ़ सकता हूं, तुम मानो या ना मानो। आदरणीय गुरुदेव का ध्यान चाहूंगा। मैं अपने बारे में कुछ कह रहा हूं, अपने दिव्यांग भाइयों के बारे में कह रहा हूं कि मैं आंखों को पढ़ सकता हूं, तुम मानो या ना मानो, कदम दर कदम बढ़ सकता हूं, तुम मानो या ना मानो, और मेरी इस पहिया कुर्सी की, मेरी इस पहिया कुर्सी की लाचारी पर मत जाना, मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो, मैं पर्वत भी चढ़ सकता। देखिए पर्चा देखने का समय नहीं है, कविता ऐसी एक और सुना देता हूँ कि देखिए हम दिव्यांगों में क्या क्या चीज खास बात है कि मुझ में गुरुजी हमारे समाज में और हमारे दैवीय लोग हैं, कई लोग दिव्यांग हुए, उसमें गणेश जी प्रथम आते हैं। तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि मुझ में प्रतिबिंब गणेश का है, कि मुझ में प्रतिबिंब गणेश का है, मैं अष्टावक्र की प्रतिमा हूँ, हनुमान की हिम्मत है मुझ में, कुदरत का एक करिश्मा हूँ, यमराज पूर्वज है मेरे, वामन भगवान का वंश में, शनि और कबीर गुरु शुक्राचार्य जैसे गुरुओं का अंश में, और मैं ही गुरु भट्टाचार्य जी की, मैं ही गुरु भट्टाचार्य जी की दिव्य अलौकिक वाणी हूँ, और प्रभु मंदिर साक्ष्य दिए जिसने उसकी अनमोल कहानी। इसलिए सभी
से कहता हूँ, किस्मत का मारा मत कहना, और चाहे कुछ भी कह देना पर विकलांग बेचारा मत कहना, चाहे कुछ भी कह देना पर विकलांग बेचारा मत कहना। हमने सालों साल बिताए व्हील चेयर पर पढ़ने में, हमने ही सालों साल बिताए व्हील चेयर पर पढ़ने में, और टूटे अंगों से विजय प्राप्त की एवरेस्ट पर चढ़ने में। गीता कंठस्थ करी हमने और बिन नैनो लिखा सूर सागर, गीता कंठस्थ करी हमने बिन नैनो लिखा सूर सागर, और बिन हाथों के श्री नारायण ने कार चलाई लहरा कर, बिन हाथों के श्री नारायण ने कार चलाई लहरा कर। सागर को लांगा है हमने, मेघों की करी सवारी है, और हिल शिखर चढ़े हैं बहुत मगर अब चंद्रयान की बारी है। ध्रुव तारा मुझको कह देना, बेघर बंजारा मत कहना, चाहे कुछ भी कह देना पर विकलांग बेचारा मत कहना। और देखिए नागेश देख रहे कब खत्म करके इनके मनोभाव में समझ सकता हूँ। तो मंच दिव्यांगों का कोई बात नहीं, संचालन की एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में हमें सहयोग करना है। नागेश के लिए एक सुना देता हूँ कि देखा उसे तो ये नजर आवारा हो गई, कि देखा उसे तो ये नजर आवारा हो गई, और जब दे दिया गुलाब तो पवारा हो गई। नागेश देखा उसे तो ये नजर आवारा हो गई, जब दे दिया गुलाब तो प्यारा हो गई। मैंने तो मोहब्बत निभाई दिलो जान से, वो नागेश के संग वो तो लोग कि समझ वरदान ईश्वर के सभी अभिशाप लेता हूं। भगवान का दिया प्रसाद है, जैसा है उसी जीवन में सुख है, कि समझ वरदान ईश्वर के सभी अभिशाप लेता हूँ, और लिखा है भाग्य में जो भी वो दिल में छाप लेता हूँ। कहने को तो चलने फिरने में असमर्थ हूँ फिर भी, और बिना कदमों के ही मैं सारी दुनिया नाप लेता हूँ। बिना लागे से दया करते हैं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत सर आपसे भी निवेदन होगा, प्रोफेसर अनिश सर आपसे भी निवेदन होगा, आप मंच पे आ जाए, मंच पे आ जाए। अभी एक करके शुरू हो जाएगा। राजू सर वेट सर, सामने यहाँ पे सब लोग सर, यहाँ पे अंगवत और गुरुदेव के हाथ से सर, सामने सब लोग यहाँ पे। यस बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में श्री जावेद सिद्दीकी, स्मृति सिंह, इनका मोमेंटो शस्त्र पत्र भी। मैम सामने सब लोग यहाँ पे। यस मैम सामने, मैम सामने। जगन्नाथ चक्रवर्ती सर, आदरणीय श्री जगन्नाथ चक्रवर्ती सर। समावेश हो रहा है सबके
और कैसा संयोग बना मंगल आनंद का, महायज्ञ की विराट शुभारंभ बेला में। पंक्तियां देखना कि महायज्ञ की विराट शुभारंभ बेला में दुर्लभ शुभ दर्श हुआ पूज्य प्रेमानंद का, दुर्लभ शुभ दर्श हुआ पूज्य प्रेमानंद का। संत मंडलियों की शोभा में हम सब विराजमान हैं, उनकी अनुकंपा प्राप्त है। इतिहास के प्रणेता विद्वता और पूज्य गुरुदेव अग्निशर मिश्र सर यहाँ विराजमान है। आप सब की आपकी उपस्थिति में ये पूरा मंच मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बारी बारी से सबको प्रणाम करूंगा तो मेरा ही समय जाएगा, इसलिए आप सबकी मैंने उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और देता हूँ कि राघव की गौरव गाथा को हम रामायण कहते हैं। राघव की गौरव गाथा को हम रामायण कहते हैं और श्याम सलोने की लीलाएं भगवत पारायण कहते हैं। राघव की गौरव लीला को हम रामायण कहते हैं, श्याम सलोने की लीलाएं भगवत पारायण कहते हैं। हम सब के राहों के कांटे वर्षों से जो हटा रहे, हम सब की हाथ उठाइए, हम सब की राहों के कांटे वर्षों से जो हटा रहे, परम तपस्वी महावीर को श्री नारायण कहते हैं। परम तपस्वी महावीर को श्री नारायण कोई मुंह देखी चमचागिरी नहीं है, ये शुद्धता का आनंद है जो विगत में 10 वर्ष से जी रहा हूं कि सनातन का श्रेष्ठ गौरव चिरंतन अनिवार्य है। जल्दी जल्दी परोस रहा हूं, सनातन का श्रेष्ठ गौरव चिरंतन अनिवार्य है, पराया कोई नहीं यह विश्व निज परिवार है। सनातन का श्रेष्ठ गौरव चिरंतन अनिवार्य है, पराया कोई नहीं यह विश्व निज परिवार है। और राम भारत के मुकुट और शीश उनका भारती, शिष्टित करते निडर होकर राम भद्राचार्य है। सिद्ध करते निडर होकर राम भद्राचार्य है, सिद्ध करते निडर होकर राम भद्राचार्य। बहुत आभार, बहुत आभार। सिद्ध होकर आइए, ब्रज की धरती पर हूं तो वहां से पंक्तियां उठाता हूं। रोज सवेरे नटवर नागर मधुबन गाय चराने वाले, बात करो। रोज सवेरे नटवर नागर मधुबन गाय चराने वाले। जय गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग कल्याण के यशस्वी अध्यक्ष रवि दिनकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके साथ संयुक्त रूप से हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। आपको प्रणाम करता हूँ कि रोज सवेरे नटवर नागर मधुबन गाय चराने वाले, घूम घूम कर ब्रज गलियों में माखन दही चुराने वाले। घूम घूम कर ब्रज गलियों में माखन दही चुराने वाले। ब्रजवाला ग्वाल वाल तन रात रचैया वृंदावन में। ब्रजवाला ग्वाल वाल तन रात रचैया वृंदावन में। नाच कालिया नागपनों पर मुरली मधुर बजाने, नाच कालिया नागपनों पर मुरली मधुर बजाने वाले। कालिया नागपनों पर तो झनक झनक बाजी राधा की पायलिया, तो शाम की मुरलिया की तान सजने लगी। वाह करो, झनक झनक बाजी राधा की पायलिया, तो श्याम की मुरलिया की तान सजने लगी। और डाल पे कदम्ब की जो बोली काली कोयल, तो यमुना के तीरे प्यारी शाम डाल पे कदम्ब की जो बोली काली कोयल, तो यमुना के तीरे प्यारी शाम सजने लगी। और चाल पे थिरक प्यारी प्यारी ब्रजभान जुकी, और चाल पे थिरक प्यारी प्यारी ब्रजभान जुकी। मोहन की मुरली अपार बजने लगी, मोहन की मुरली अपार बजने लगी। और मधुर मधुर धुन कान में परी जो सुन, गोपियां बेचारी खान पान करी। मधुर मधुर धुन कान में परी जो सुन, गोपियां बेचारी खान पान करने लगी। और ढाई है जुल्म जाने गोकुल नगरिया में, कि रोज रोज आए सखी यशोदा के द्वारे रब, करत शिकायत वो वाके काना प्यारे।
रोज रोज सखियां वो आए यशोमती द्वारे करत शिकायत वो रोज काना प्यारे की और डगर चलत तोरे चूड़ियां मरोरे हाथ निस दिन सतावे हमें सांझ और सकारे की और डगर चलत तोरे चूड़ियां मरोरे हाथ निस दिन सतावे हमें सांझ और सकारे की रोज 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 भाई कहाँ तक सुने हम रोज 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 भाई कहाँ तक सुने हम आज तो से कहे मात मात के दुलारे की आज तो से कहे बात मात के दुलारे की और ढाए हैं जुलम जाने गोकुल नगरिया में लीनो अवतार जो तिहारे कहना ढाए हैं जुलम जाने गोकुल नगरिया में लीनो अवतार जो तिहारे कहना कारी ने। और राष्ट्रभक्ति की बात करता हूं कि आज बदली हुई तस्वीर देखो कि आज बदली हुई तस्वीर देखो मस्त झेलम शिकारी तीर देखो हमने संकल्प और इरादों से हमने संकल्प और इरादों से फिर से लौटा लिया कश्मीर देखो फिर से लौटा लिया कश्मीर देखो तो क्या चुकाएंगे इसका नाम उनको क्या चुकाएंगे इसका नाम उनको याद करते हैं सुबह शाम उनको संतरी बल खड़े जो सरहद पर आओ मिलकर करें सलाम आओ मिलकर करें सलाम उनको मन की संकल्पना की पूरी हुई भावना को खंड खंड देख तो अखंड कर देंगे मन की संकल्पना की पूरी हुई भावना को खंड खंड देश को अखंड कर देंगे हम हाथ में कटारी लेके जो हमें डरा रहे हैं दूर दूर उनके घमंड कर देंगे हम हाथ में कटारी लेके जो हमें डरा रहे हैं दूर दूर उनके घमंड कर देंगे हम धर्म संप्रदाय जाति भाव को मिटाने वाली एकता की घोषणाएं प्रचंड कर देंगे हम एकता की घोषणाएं प्रचंड कर देंगे हम अंधकार विश्व का हरेंगे पल में प्रदीप रोशन अनंत ब्रह्मांड कर देंगे हम हरेंगे पल में प्रदीप रोशन अनंत ब्रह्मांड कर देंगे हम लोकतंत्र के मसीह हम मंचों पे तो बोलते हैं सारी दुनिया से आगे देश को बढ़ाएंगे बात इतनी जोरदार है उतनी हाथ उठाइएगा कि लोकतंत्र के मसीह हम मंचों पे तो बोलते हैं सारी दुनिया से आगे देश को बढ़ाएंगे आपसे कहेंगे छोड़िए विलायती लिबास और अपने लाल को विदेश में बढ़ाएंगे सनातन धाम रहा पांचाल अवंती सूर से साकेत मगध धन धान्य हुए 16 जनपद मिल एक साथ भारत के मुकुट महान हुए 16 जनपद मिल एक साथ भारत के मुकुट महान हुए भारत के मुकुट महान हुए ये धरा जीतने को जब ये सलमान सिकंदर आए थे ये धरा जीतने को जब ये सरताज सिकंदर आए थे रण कौशल शौर्य पराक्रम से हमने उल्टे लौटाए थे संग चंद्रगुप्त संग शैल्यूकस
बेटी ने कन्यादान किया, मैं गद्यनीज ने ग्रंथ इंडिका में पावन जयगान किया, मैं गद्यनीज ने ग्रंथ इंडिका में पावन जयगान किया। विज्ञान गणित दर्शन विद्या मंगल सुख जीवनकारी थी, विज्ञान गणित ज्योतिष विद्या जीवन सुख मंगलकारी थी। संगीत शास्त्र साहित्य कला से जग में शान हमारी थी, संगीत कला साहित्य शास्त्र से जग में शान हमारी थी। तब 3 पर्यटक चीन देश से, 3 पर्यटक चीन देश से बारी बारी आए थे, आध्यात्म ज्ञान दर्शन अमृत पीकर मन में हर्षाए थे, आध्यात्म ज्ञान दर्शन अमृत पीकर मन में हर्षाए थे। भारत ने जिसको दिए बुद्ध, भारत ने जिसको दिए बुद्ध, सुख शांति सदाचारी प्रबुद्ध, उस साम्यवाद की ताकत ने कोहराम मचाया तिब्बत में, उस साम्यवाद की ताकत ने कोहराम मचाया तिब्बत ने। जो दलाई लामा के दुश्मन, जो दलाई लामा के दुश्मन, कैसे उनको समझाओगे, मत करो भरोसा ड्रैगन पर तुम बार बार पछताओगे, मत करो भरोसा ड्रैगन पर तुम बार बार पछताओगे। जो तरह लुट गई 62 में, कैसे हरगिज ना वापस पाओगे, मत करो भरोसा ड्रैगन पर तुम बार बार पछताओगे, मत करो भरोसा ड्रैगन पर तुम बार बार पछताओगे। धनघोर स्वार्थी दगाबाज संग कैसे प्रीत निभाओगे, गाओ मत करो भरोसा ड्रैगन पर तुम पछताओगे, मत करो भरोसा ड्रैगन पर तुम बार बार पछताओगे। जो ब्रह्मपुत्र को मोड़ रहा, जो ब्रह्मपुत्र को मोड़ रहा, बोलो कैसे लौटाओगे, मत करो भरोसा ड्रैगन पर तुम बार बार पछताओगे। जो दलाई लामा के दुश्मन, कैसे उसको समझाओगे, मत करो भरोसा ड्रैगन पर तुम बार बार पछताओगे। होगी मेरी तो लाइटिसेशन से हुई थी। लाइटिसेशन का मतलब ये है कि मेरे ससुर जी आए थे, मुझे देख के चले गए, पिताजी गए वहां देख के आए, और मैंने नहीं देखा मेरी पत्नी कैसी है, या पत्नी ने मुझे नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, तो मैं इसको लाटरी सिस्टम में बांधता हूँ, और लग गई तो लग गई। मेरे ससुर जी ने लॉटरी का टिकट डाला, मेरे ससुर जी ने लॉटरी का टिकट डाला, मेरे बाप ने उसको निकाला, गले में पड़ गई मेरे बरमाला। बहुत करती थी पूजा अर्चन, बहुत करती थी पूजा अर्चन, झटपट बच्चे भी हो गए दर्जन। ये कैसा श्राप हो गया, कल तक लड़का था आज मैं बाप हो गया। वाह क्या बात, ये कैसा श्राप हो गया, कल तक लड़का था आज मैं बाप हो गया। एक दिन बोली ऐसलवट जाएंगे, मुंबई में एक जगह है ऐसलवट पार्क है, वही लिखी गई थी एक हफ्ता तक। एक दिन बोली ऐसलवट जाएंगे, वहां पिकनिक मनाएंगे, मारे नहीं इस डर से उन्हें ले गया, मारे नहीं इस डर से उन्हें ले गया, जो नहीं होना था हो गया। पानी में चलती देखी नाव, मुझसे बोली भैया जी टिकट लेकर आओ। पानी में चलती देखी नाव, मुझसे बोली भैया जी टिकट लेकर आओ। मैं नाव वाले के पास गया, मैंने कहा हम पानी की सैर करेंगे। नाव वाला बोला बेशक सैर करिए आप, लेकिन अपनी माता जी को मत बैठाइए माई बाप। बेशक सैर करिए आप, लेकिन अपनी माता जी को मत बैठाइए माई बाप। मैंने कहा बेवकूफ, ये मेरी माँ नहीं बीबी है। बोला सरकार जो भी है, सस्ते में वजन, सस्ते में वजन कोई ऐसा बोल रहा था, 50 पैसे में आदमी को तोल रहा था। सस्ते में वजन, सस्ते में वजन कोई ऐसा बोल रहा था, 50 पैसे में आदमी को तोल रहा था। 50 पैसे लेकर मुझको तोला और बोला 50 किलो के आप हैं, 12 बच्चों के बाप हैं। 50 पैसे लेकर मुझको तोला और बोला 50 किलो के आप हैं, 12 बच्चों के बाप हैं। मेरे बाद मेरी पत्नी का नंबर आया, मेरे बाद वजन करने के लिए मेरी पत्नी का नंबर आया। वजन करने वाले ने ऐसा चक्कर खाया, गिड़गिड़ा कर बोला क्षमा करें, पहले 300 रुपए जमा करें। मेरे बाद मेरी पत्नी का नंबर आया, मेरे बाद मेरी पत्नी का नंबर आया। वजन करने वाले ने ऐसा चक्कर खाया, गिड़गिड़ा कर बोला क्षमा करें, पहले 300 रुपए जमा करें। मैंने कहा मेरे 50 पैसे, मैंने कहा मेरे वजन के 50 पैसे, मेरी पत्नी के 300 रुपए कैसे? बोला सरकार मेरी तो दुनिया लूट जाएगी। बोला सरकार मेरी तो दुनिया लूट जाएगी, इनके वजन से मेरी मशीन टूट जाएगी। मैं हिंदुस्तानी पति गुस्से में आ गया।
मैंने कहा वजन करो जुर्माना भर दूंगा। मैंने कहा वजन करो जुर्माना भर दूंगा, पैसे नहीं होंगे तो इनको ही जमा कर दूंगा, पैसे नहीं कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। कभी दिव्यांग का सम्मेलन देखा और जितना श्री नारायण जी का पूरा प्रयास दिखा, उसी पे एक बात तो कहना चाहता हूँ, कठिन नहीं है कुछ भी जग में यदि संकल्प है ठान लिया। कठिन नहीं है कुछ भी जग में यदि संकल्प है जान लिया, लक्ष्य साधना की आशा को यदि विश्वास है मान लिया। वाह क्या कह रहे हैं। निश्चय ही चोटी पर होंगे दुर्गम पर्वत मालाओं की, साधक बन इस कठिन राह पर चलने को यदि ध्यान लिया। क्या बात, तो ये बात है। ज्यादा एक बात समाज से श्री मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अनुमत हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सारे समाज की तरफ से हम सभी से अपील करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। नागेश जी, मैं एक छोटा सा गीत पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर अनुमत हो। अरे सर, चलो चले हम भी समाज में कुछ तो थोड़ा कर डालें। चलो चले हम भी समाज में कुछ तो थोड़ा कर डालें। दिव्यांग ही नहीं, हमारे सकलांग व्यक्ति भी बहुत बैठे हैं दिव्यांगों के साथ साथ, जो सकलांगों के आलम्ब बने हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि चलो चले हम भी समाज में कुछ तो थोड़ा कर डालें। सुबह सवेरे हम जब जाएं प्रभु चिंतन से जोड़े धागे। सुबह सवेरे हम जब जागे प्रभु चिंतन से जोड़े धागे। जिसने हमको जन्म दिया है उसके प्रयोजन को भी साधें। मन में हम संकल्प नया लें, नौ उमंग अब भर डालें। चलो चले हम भी समाज में कुछ तो थोड़ा कर डालें। देखिए, जब भ्रमण निकलते हैं, प्रातः भ्रमण यदि करें कदाचित, राह का कूड़ा तुरंत हटाएं। अगर रास्ते में कूड़ा पड़ा है तो थोड़ा हटा दें, बिल्कुल ज्यादा अच्छा हो। प्रातः भ्रमण यदि करें कदाचित, राह का कूड़ा तुरंत हटाएं। संभव हो तो साथ साथी मित्रों को भी यह समझाएं। स्वच्छ रहे परिवेश हमारा, ऐसा ही हम कुछ कर डालें। चलो चले हम भी समाज में कुछ तो थोड़ा कर डालें। जब हो अवकाश कभी तो अनपढ़ यदि मजबूर मिले तो उसको अक्षर ज्ञान करा दे। कोई निरक्षर कभी मिले तो तमस भरे उसके जीवन में ज्योतिर्मय जीवन कर डाले। चलो चले हम भी समाज में कुछ तो थोड़ा कर डाले। अनुपयोगी वस्तु पुरानी, लिख दो इससे नई कहानी। उसे जरूरतमंद को दे दो, भर दो उसमें नई रवानी। हमारे एक परिवार में व्यक्ति हैं, कहते हैं कि अगर कोई वस्तु परिधान अगर 1 साल तक नहीं पहना जाता तो सोचिए चाहे कितना नया भी हो, आपके लिए अगर उपयोगी है और वो परिधान किसी दूसरे को दे दे तो ज्यादा उत्तम है, किसी जरूरतमंद। तो आभाओं के पूरक बनकर उसमें भी खुशियां भर डाली। चलो चले हम भी समाज में उसको पूरा कर डाले। अंतिम है, पर चलते बीमार मिले तो यदि कोई लाचार मिले। पर चलते बीमार मिले तो यदि कोई लाचार मिले तो यदि सहयोग हो उन्हें जरूरी, उनकी हम ये मदद करें तो
दीन दुखी वंचित लोगों की झोली खुशियों से भर डाले। चलो चले हम भी समाज में कुछ तो थोड़ा कर डाले। राधिका जी ने बड़े मन से सुना है और राधिका जी के तरीके से और भी बहुत सी राधिकाएं पैदा होनी चाहिए समाज में जो दिव्यांग जनों को मदद कर सके। अगर न कुछ भी बना सके तो फिर तो न कुछ भी ध्वंस करे। तो इस उद्यान में भर भर के पुष्प खिले जो उनकी हम अब तोड़े ना। तो ऐसा कुछ संकल्प को लेकर अपना योगदान दे डाले। चलो चले हम भी समाज में उसको थोड़ा कर डाले। बस उसी के साथ हम समापन करते हैं। और श्री नारायण जी ने हमको बता दिया क्या भाषा बेइज्जती होती है। जो लोग साहस नहीं कर पाते वो उनको निकाल के 250-300 लोगों को जो है इस तरह दिव्य दर्शन कराते हैं। जो दिव्यांग शब्द जो रखा गया है मुझे बड़ी चिढ़ थी कि जो, लेकिन जब पता लगा देखा धीरे धीरे कि हमारे जो दिव्यांगों के लिए हमारी बहन जो दिव्य वो सोच रखती है, ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे दिव्य आयाम हो रहे हैं, तो शायद हम इनसे जुड़ेंगे तो बाकी में हम दिव्यांग कराएंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राकेश जी, मैं एक बार बलात् फिर ले रहा हूँ। जी जी, मैं चूंकि ये सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, एक बात बता करके बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। दिव्यांशु एक जो कवि थे आपके सामने, उनके विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जरा आप लोग सोचे और पीछे जो दिव्यांग जन हैं उनको मैं जरूर चाहता हूँ कि जाने। दिव्यांशु जी के पूरे शरीर में स्पर्श की पता नहीं चलता कहाँ होता था, और इनके जब घाव का सफाई की जाती है तो कम से कम 3 या 4 इंच का घाव है। ये तो इनकी दिक्कत है। और इनकी जो हौसले की बात मैं बताता हूं, इन्होंने भारतवर्ष का हिंदू, सिख, ईसाई धर्म के कोई भी ऐसा तीर्थ स्थल 12 ज्योतिर्लिंग पहुंचे, 12 ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग हुआ है, केदारनाथ हुआ है, लोकरी हुआ है, और सारे शक्तिपीठ हुआ है, और सब कहीं हुआ थे हर महीने में। और अपने विद्यालय में सर्वप्रथम पहुंचते हैं और सबसे बाद में आते हैं, और बड़ी कठिनाइयों से आते हैं। जिलाधिकारी तक कह चुके हैं, लेकिन इनके पास मुख्यमंत्री और सबको मैं भी लिख चुका हूं 2-3 पत्र, लेकिन आज तक इनका ट्रांसफर नहीं किया गया। ये रोज प्रतिदिन 100 किलोमीटर चल के जाते हैं, 100 किलोमीटर चल के आते हैं, 9 बजे रात को आते हैं और सवेरे 7:30 बजे सवेरे घर से निकलते हैं। आज से 5 साल पहले क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और ये चलते फिरते अच्छे बिल्कुल सगवान व्यक्ति थे, सर्विस कर रहे थे, लेकिन एक शादी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और यहाँ तक पहुंच गए। और इतने खुश मिजाज व्यक्ति हैं, और इनको चूंकि दर्द होता नहीं, लेकिन इस दर्द को बहुत ही अपनी कविताओं में बड़ा ऑपरेशन करते हैं। तो उनको सुना, तो मैं इतनी बातें बता करके, चूंकि समय बहुत हो रहा है, मैं सभी लोगों को जो पीछे बैठे हुए दिव्यांग जो कहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये सब सम्मेलन यही बात का संदेश देकर समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत आदरणीय नागेश जी से मैं क्षमा याचना चाहते हुए समाप्त नहीं, स्थगित हो रहा है। स्थगित